एक आदमी ने कहा पागल और कवि में क्या अंतर होता, तो उसने कहा कि कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन कोई अंतर खास, तो कहे नहीं, हाँ पागल ठीक हो सकता है। तालियां बजनी चाहिए जहां समझ आ जाए। तो आइए कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करते हैं। कवि किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे देश का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में या अष्टचाप कवियों के विषय में प्रसिद्ध है कि एक बार अकबर का एक दरबार में चलिए, आपको भी नवरत्न बना देंगे बादशाह। तो तुलसी ने एक दोहा कहा, अगर पसंद आ जाए तो तालियों से इस मंच को समलंकित करिएगा। उन्होंने कहा कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। हम तो इतने बड़े राजा के मनसबदार हैं, तो हम क्या अकबर के मनसबदार होंगे। तो कवि जो है वो स्वतंत्र होता है। बहुत बढ़िया सुनाया नवनीत, आपको पूरा पूरा आशीर्वाद। आइए कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा स्वर, भाई सूर्यांशु जी हमारे मंच पर हैं, सूर्यांशु जी, मैं चाहता हूं कवि सम्मेलन का प्रारंभ ओज और शौर्य से हो। भाई उन्होंने तो अवधि की कविता सुना करके आपके मन को बहलाव के लिए बात की और अच्छी रचना की, लेकिन मंच का कवि पहला हो सूर्यांशु। सूर्यांशु ने अभी जल्दी काव्य यात्रा शुरू की है, मेरी समझ से अभी 2-3 वर्ष हुए हैं, लेकिन उनकी लेखनी बहुत ही बलवती है। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ शब्दों के द्वारा हिंदी की सेवा की है और बहुत अच्छी रचनाएं लिखी। मैं उनकी प्रशंसा में कुछ नहीं, लेकिन सच बात कहता हूं, जहां पर सूर्यांशु आते हैं तो प्रारंभिक संचालन हम लोग सूर्यांशु जी से ही करवाते हैं। उनकी लेखनी बहुत ही समर्थ है। 2 पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूं, मंच भी सुने। प्रधान जी बस सोचिएगा, वीर रस के कवि हैं। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां पर बैठने से इनकार करती है। हम चाहते हैं इसी की ध्वनि निकले राष्ट्र वंदना में। भाई आपके सामने और बुद्धि के दृष्टि हस्ते देवी शारदी को प्रणाम करता हूँ। वाह, संसार जिन्हें सबसे बड़ा वैरागी और सबसे बड़ा गृहस्थ मानती है, ऐसे भगवान शिव के साक्षात प्रतिरूप बाबा लक्ष्मणेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर उपस्थित मेरे गुरुजन और प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक अपने बड़े उम्र और अपने बड़े अनुभव से माता भारती का और माता भारती के योग्य जिनका सामर्थ्य हो, ऐसे युवाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस सभागार में उपस्थित समस्त अभिभावकों को मैं सदर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे लिए बड़े शुभावसर का दिन है कि मेरे सभी मित्र यहाँ उपस्थित है, जिनको मैं, जो मेरे संघर्ष के सहयात्री हैं, कुलदीप भैया, नवनीत भैया, सूर्य प्रकाश पंकज, जो सारे लोग हैं जो इस मेरे संघर्ष को देख रहे हैं। और ये आज का दिन कोई विशेष अवसर नहीं, मैंने पहले भी कहा था, अच्छा, लेकिन आज शुभ अवसर जरूर है कि कविता और कवि सम्मेलन कहीं होना, ये कोई बहुत ही ये चर्चित विषय नहीं है। कवि सम्मेलन को आयोजित करवाने के लिए बड़ा मन होना चाहिए। मेरे चाचा यहाँ उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य को लेकर घर से निकला, तो मेरी सबसे पहली लड़ाई अपने पिताजी से हुई। उस लड़ाई में मेरा पूरा घर मेरे साथ नहीं था, लेकिन मेरे चाचा मेरे साथ थे। आज उसको लेकर हम यहाँ खड़े हूँ। चाचा कहाँ है? चाचा मंच बड़ा कीमती है। चाचा कहाँ है? हम भी तो जाने, सब लोग तो जाने। चाचा खड़े हो जाए, कहाँ है चाचा? चाचा ये हैं चाचा, एक बार तालियां। बात चाचा क्या कहना। अच्छा, हम अपने चाचा को चच्चू कहते थे, वही बात हुई ना, चाचा का चाचा चच्चू। हाँ हाँ, मैं एक बार तालियां चच्चू के लिए। हाँ हाँ, मैं स्वयं को थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ, छोटा सा प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच बड़ा कीमती है। वो सारे सांस्कृतिक प्रणाम जो मेरे मन को ऊर्जा देते हैं, मैं उनको एक छोटा सा प्रणाम निवेदित करता हूँ। फिर जितनी देर आप कहेंगे मैं आपके बीच रहूंगा। अच्छा। मैं लिखा, प्रथम प्रणाम उन्हें जो सारे भूत गणों के नायक हैं, प्रथम पूज्य देवता हैं गजानन महाराज। उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि वो आए और इस उत्सव को महोत्सव बनाए। तब मैंने लिखा, प्रथम प्रणाम उन्हें जो सारे भूत गणों के नायक हैं। अच्छा है। जिनसे हैं सारे कार्य सुफल, जो सदा सुखों के दायक हैं।
दूजा प्रणाम माँ सरस्वती जो ज्ञान बुद्धि की दाता है, वाह। माँ अधिष्ठात्री अक्षर की, माँ सारे जग की माता है। अच्छा। तीजा प्रणाम उस निखिल विश्व के सुफल काम के धाम को, हाँ। जो पुरुषोत्तम जो सर्वोत्तम उन रघुनंदन सिया राम बहुत को। अच्छा, वाह। चौथा प्रणाम उन वीरों को जो हिम शिखरों के फूल बने, चौथा प्रणाम उन वीरों को जो हिम शिखरों के फूल बने, अपने जीवन को त्याग जिन्होंने माँ के पथ से सूल चुने। अच्छा। सत सत प्रणाम इन पुष्पों को, सत सत प्रणाम इन पुष्पों को, जिनसे सज्जित सबूत सो हैं। वाह। है कोटि नमन इन गुरुओं को, जिनसे सब सुखद बहुत महोत्सव है। अच्छा, वाह। है कोटि नमन इन गुरुओं को, जिनसे सब सुखद महोत्सव है। अब मैं जिन कविताओं के लिए मैं दिल्ली, भारत के कई प्रदेशों और जिले में तो घूमना रहना होता है, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ जो मेरा निजी जीवन का उद्देश्य है, और चाहता हूँ कि भारतवर्ष मेरे मित्र, मेरे भाई और सभी लोग इस उद्देश्य के सहयात्री बने। ये चार पंक्तियां तय करेंगे कि मुझे आपके बीच कितनी देर रहना है। मैंने लिखा कि देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ। वाह। देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ। विश्व गुरु थे हम, मैं उसकी याद दिलाने आया हूँ, और भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ। भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ, सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। वाह, 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 वाह। कि भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ, और सोने की चिड़िया को वाह, फिर से वाह, 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 सूर्यांशु, वाह, 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 वाह। अच्छा है, अच्छा है। भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ, और सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। और इस सोने की चिड़िया को पंख कौन लगाएगा? आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। विद्यार्थी परिषद और बहुत सारे आयामों में काम करना हुआ मेरे मित्र यहाँ उपस्थित है। निवेदन करता हूँ कि जिसे देख मन का मयूर नृत्य ना करे तो आखिर है शाम वो सुहानी किस काम की। घनाक्षरी छंद है, 15-16 मात्राओं को तौल कर लिखा जाता है। अगर लगे कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो कविता आपकी तालियां सूचित करें मुझे कि जिसे देख मन का मयूर नृत्य ना करे तो आखिर है शाम वो सुहानी किस काम की। अच्छा है। प्रीत रीत हेतु जो गरल धार ना सके तो आप ही बताओ वो दीवानी किस काम की। विपदा घड़ी में पक्ष का विपक्ष हो चले तो आप ही बताओ वो रवानी किस काम की। अच्छा, विपदा घड़ी में पक्ष का विपक्ष हो चले तो आप ही बताओ वो रवानी किस काम की। और जाति धर्म देश के जो काम नहीं आ सके तो आप ही बताओ वो जवानी किस काम की। वाह, 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 बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं स्वयं को थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ कि अपने घर में खड़ा हूँ, वो बहुत सारे तमाम वो लोग जिनको मैंने सुनने के लिए बुलाया है, तो एक उसमें जिम्मेदारी है कि असहज अच्छा क्यों पढ़ना महसूस है। है? तो चार खुशी होनी पंक्तियां उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। हम गांधी की हिंसा को स्वीकारेंगे, लेकिन कोई गाली देगा तो उसको जवाब देने का सामर्थ्य हमें होना क्या बात चाहिए। है सूर्यांशु, कि वाह। देश में जो देशद्रोहियों का हो रहा प्रचार, ऐसी दोषी पातकी बयार मोड़ देंगे हम। देश में जो देशद्रोहियों का हो रहा प्रचार, ऐसी दोषी पातकी बयार मोड़ देंगे हम। अरे कर में जो भर भर ला रहे गरल, हल उनके निकाल कर तोड़ देंगे हम। धर्म से प्रथम कर्म का ना मर्म जानता जो, उनके प्रभाव पे अभाव छोड़ देंगे हम। उनके प्रभाव पे अभाव छोड़ देंगे हम। और भारतीय की अस्मिता पे आंख जो नापाक उठी, राम की कसम है वो आंख फोड़ देंगे। बहुत अच्छा। कि भारतीय की अस्मिता पे आंख जो नापाक उठी, अच्छा। राम की कसम है वो आंख फोड़ देंगे हम। मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, शोभनम। मेरी दीदियां यहाँ, और मेरे सारे वो मेरी बहन जो मेरी अनुपस्थिति में माँ बाप का श्रृंगार करती हैं। क्या सामर्थ्य है भारत यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के विचार को लेकर चलने वाला देश है। अच्छा है। हर्षिता दीदी यहाँ उपस्थित है आपके लिए कि मैंने लिखा कि संस्कार, सभ्यता, परंपरा व रीतियां देश की नारी शक्ति है क्या। संस्कार, सभ्यता, परंपरा व रीतियां राष्ट्र के विकास के लिए प्रशस्त नीतियां, सत्यता, सनातन की अर्चना व आरती,
सत्यता सनातन की अर्चना वारती, आप में ही विद्यमान है हमारी भारती, बहुत बढ़िया, आप में ही विद्यमान है हमारी भारती। तो भारती का चित्र उर्मे उतार लीजिए। आप भारतीय इसलिए नहीं है, आपको भारतीय कैसे बनना है आपको बताता हूं कि भारती का चित्र उर्मे उतार लीजिए, लक्ष्मी सी वीरता सतित्व धार लीजिए, पद्मिनी सा जौहर की ज्वाल बन जाइए, कालिका समान विकराल बन जाइए, दिव्यतम अनूप रूप सत्यता की सारथी, आप में ही विद्यमान है हमारी भारती, आप में ही विद्यमान है हमारी भारती। मैं खड़ा होकर इस मंच पर आपको कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, पैंट शर्ट में खड़ा हूं, ना मैं कोई संत महात्मा हूं, ना मेरा कोई सपना है कि मैं संत महात्मा बनूं, ना मैं आपसे कहता हूं कि आप संत महात्मा बने। लेकिन जो अहिंसा की मसाल महात्मा गांधी ने, जो समरसता की मसाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और जो विकसित भारत के संकल्पों की मसाल एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें थमाई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको लेकर आगे हम चलें, उसके पथ के प्रदर्शक हम बने। अगर इस कर्तव्य से हम चूकते हैं तो हम देशभक्त कहने के लायक नहीं है। एक छोटी सी रचना आपके मानस पटल पर खींचता हूं और आपका स्थान लेता हूं कि हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे, हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे, भक्ति हो निज देश के हित प्रेम परछाई दिखे, रूप और सौंदर्य का तुम मोह त्यागो बढ़ चलो। सुनो पंकज कि रूप और सौंदर्य का तुम मोह त्यागो बढ़ चलो, करो माँ से प्रेम मन में, मूर्ति माँ की गढ़ चलो, शान तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है और तुम्ही से ये संस्कृति है, तुम्ही से परिवेश। बहुत बढ़िया, कि शान तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है, तुम्ही से ये संस्कृति है, तुम्ही से परिवेश है, और सत्यता व त्याग का व्रत भी तुम्हें ही धारना है। अच्छा, जो करना है हमें करना है, वापस नहीं आने वाले वो महापुरुष जिन्होंने हमको आजादी सौंपी है, जो करना है हमें करना है, चाहे पार लगाएं चाहे बर्बाद कर दें, कि सत्यता व त्याग का व्रत भी तुम्हें ही धारना है, सत्यता व त्याग का व्रत भी तुम्हें ही धारना है, देशद्रोही रक्त बीजों को तुम्हें संघारना है, स्वार्थपरता के सजीले आवरण को छोड़कर नाव निज कर्तव्य की मां भारती हित मोड़कर, मां बहन की अस्मिता का मान रखने के लिए, विश्व भर में देश का सम्मान रखने के लिए उठे हम सब एक स्वर में क्रांति का उद्घोष दें, उठे हम सब एक स्वर में क्रांति का उद्घोष दें, सुप्त हैं हनुमान से जो उन्हें नूतन जोश दें। आज की शिक्षा का बस व्यापार होता जा रहा है, आज की शिक्षा का बस व्यापार होता जा रहा है, और हमसे दूर सदव्यवहार होता जा रहा है। माँ पिता भाई बहन बस फेसबुक पर मिल रहे हैं, जान रहे होंगे आप सब, माँ पिता भाई बहन बस फेसबुक पर मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पर कागजों के फूल जैसे खिल रहे हैं, ये सजीले आवरण कुछ खास ना कर पाएंगे और संबंधों पे हम विश्वास ना कर पाएंगे। आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी, आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी, आज की ये नई पीढ़ी व्यर्थ ही बर्बाद। क्या आधुनिकता क्या आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी, आज की ये नई पीढ़ी व्यर्थ ही बर्बाद होगी। मुझे नहीं पता कि कल आपने कौन सा दिन मनाया, मुझे नहीं पता कि इस सप्ताह में आप कौन से दिन मनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जिस 14 तारीख को पूरा भारतवर्ष अश्लीलता के नृत्य में नाचता नजर आएगा, उस दिन 2019 में भारत के 45 जवान शहीद हुए थे। भारत ही सभी कवि किसी जाकर के शहीद स्थल पर अपनी कविताएं पढ़ेंगे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप उस दिन कहां होंगे, आपका देश प्रेम तय करेगा कि आपके जीवन में व्यक्तिगत प्रेम महत्व रखता है, देश का प्रेम महत्व रखता है। क्या आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी, आज की ये नई पीढ़ी व्यर्थ ही बर्बाद होगी। और करना क्या है आपको, आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी, आज की ये नई पीढ़ी व्यर्थ ही बर्बाद होगी। इसलिए अच्छा रहेगा होश में आ जाइए, इसलिए अच्छा रहेगा होश में आ जाइए, अब समय बिल्कुल नहीं है जोश में आ जाइए, लीक से हटकर अलग परिवेश में ढलना पड़ेगा, सागरों में उतर मोती ढूंढने चलना पड़ेगा। सिर्फ अक्षर ज्ञान से कोई बड़ा होता नहीं है, सिर्फ अक्षर ज्ञान से कोई बड़ा होता नहीं है, वैर हो तो संगठन कोई खड़ा होता नहीं है। आज यह उत्तम समय है आत्मबल के जागरण का, शक्ति सिंचित कर भुजा में शत्रुओं से कठिन रण का, यही पल है पूर्वजों के मान को आकाश दे हम, यही पल है पूर्वजों के मान को आकाश दे हम, यही पल है नई पीढ़ी को नया विश्वास दे हम, कौरवों के व्यूह को
अभिमन्यु बनकर तोड़ दे हम, कौरवों के व्यूह को अभिमन्यु बनकर तोड़ दे हम, देश के सम्मान में एक पृष्ठ नूतन जोड़ दे। बहुत अच्छा, वाह। कि कौरवों के व्यूह को अभिमन्यु बनकर तोड़ दे हम, देश के सम्मान में एक पृष्ठ नूतन जोड़ दे हम। जय हिंद, जय मां भारती। बहुत बढ़िया, वाह वाह।